एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलील सर, आपका फिजिक्स मेंटोर आ चुका हूं लेकर लाइव सेशन, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज। इस सीरीज में आपको आपके क्लास 11 फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं और डेली एक नया टॉपिक, एक नई चीज आपको सिखाते रहते हैं। तो भाई, आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन चल रहा है, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और किस तरह से फिजिक्स में यूटिलाइजेशन होता है, वो सारी चीजें सिखा दी। आज पार्ट 3 में बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। बहुत ज्यादा हाई लेवल या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिनको यूटिलाइज करना है आपको आपके आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स में। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज प्रैक्टिस करनी है तो मेहनत आपकी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, ट्राई जरूर करिए। बैठकर क्लास देखने से अच्छा है कि ट्राई करिए, प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको सारे टॉपिक तैयार होते जाएंगे। तो जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, तब तक नए बच्चों के साथ सिलेबस के पहले टाइम टेबल डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि भैया 11th क्लास 2 क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं और पेयर आपका चारों सब्जेक्ट का चल रहा है। तो यहाँ पर आपका 8 to 8:40 और 8:50 to 9:30 आपकी क्लासेस हो रही हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी जो क्लासेस हैं, वो मैथ और बायो की चलती हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको पेयर मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो भाई, ये क्लासेस का टाइम टेबल है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो टेलीग्राम के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको शेड्यूल, क्लास नोट्स, क्विजेस और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो भैया, टेलीग्राम से जो नहीं जुड़े, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन सबका तैयार है तो एक बार जल्दी से थम्स अप लगा दो। यहाँ से कॉपी पेन तैयार है, अब बस क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइए, हम सॉल्व करते हैं फटाफट। पक्का? चलें? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। अच्छा, क्वेश्चन आने से पहले सिलेबस तो बच ही गया यार, सॉरी। सिलेबस पहले बता देते हैं। सिलेबस जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का है बच्चा, उसमें आपका बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा रहे होंगे? नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के 1 या 2 लेक्चर बनेंगे। देन आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट में ग्राफ, ये चीजें आपको बतानी है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते आसानी से। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो 11th हो या 12th हो। और साथ में ग्राफ, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अच्छे बनते हैं, तो उसके लिए ग्राफ आना आपको कंपलसरी है। ठीक है, चलें अब आते हैं पहला क्वेश्चन लेकर स्क्रीन पर। तो अब पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए और फटाफट सॉल्व करिए। मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं, कौन पहले सॉल्यूशन देता है वो देखना है जरा। ठीक है, चलो भाई। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सर इफ sin x is equals to -4/5 and x lies in third quadrant, then find sec x। ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सीधा सा क्वाड्रेंट आपको मिलते हैं 4, पता है ना, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बैठे हैं, तो ASTC के हिसाब से आप T पर बैठे हो। T मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पर आपका जो थीटा होता है वो क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 270 डिग्री, यहां पर होते हैं। तो इस रेंज में आपका जो tan थीटा है और cot थीटा है वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसीलिए बच्चा आपको दे रखा है sin x -4/5, इसलिए ये दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है बच्चा, आपसे पूछा है sec x, बताइए क्या होता है। ठीक, कोई बात नहीं, हमारे पास अगर sin x है तो बेटा क्या मैं cos x नहीं निकाल सकता? कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको sin x पता है तो क्या आप cos x नहीं निकाल सकते? ये कौन सा ट्राइंगल है? आपको पता है sin x इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और 4 और 5 के साथ कौन चलता है? 3। आपको पता है कि 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल में पेयर बनाते हैं। ये बातें मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूं, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो बेटा अगर sin x आपका ये है तो ये है आपका बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो जरा यहां से cos x निकालिए।
cos x बच्चा कितना निकल के आएगा? cos x निकल के आएगा बच्चा आपके पास 3/5, क्योंकि वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। क्लियर है एकदम बढ़िया से? तो बच्चा ये आपके पास 3/5 आ गया। अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बेटा cos भी तो थर्ड में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड में बच्चा सिर्फ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा। तो बच्चा ये भी आपका नेगेटिव हो गया। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर मत कर दीजिएगा, -3/5 गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा आपसे पूछा गया sec x, तो बच्चा cos x और sec x में रिलेशन क्या है? sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन -3/5 -5/3। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? कितने लोगों ने सही आंसर दिया? जरा कमेंट करके बता दो फटाफट कि भाई ये आपका आंसर सही है। 5/3 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जिन्होंने जल्दबाजी में सी ऑप्शन किया वो जरा ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं तो पता चला ये छोटी छोटी गलतियां ही आपके मार्क्स कट करा देते हैं। तो भैया मार्क्स ना कट हो उसके लिए करना क्या है? अच्छे से पढ़ना है, भले थोड़ा 10-15 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट एटलीस्ट गलती ना हो, मार्क्स आपके ना कटे। ठीक है, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बच्चा सेकंड क्वेश्चन पर, वो देखते हैं कौन बिल्कुल सही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत हलवा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 प्लस √2 cos 45 प्लस √3 cot 30 इज, ये आपको बता रहा है। तो बेटा ये वैल्यूज की टेबल आपको ऑलरेडी दे रखी थी, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, प्योर मैथ है। तो साइन स्क्वायर 90 प्लस √2 cos 45 प्लस √3 cot 30। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। नाउ आपको पता है साइन स्क्वायर 90 लिखा हो या साइन 90 का स्क्वायर लिखा हो, दोनों बातें सेम होती हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्लियर? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है बच्चा 1/√2, और cot 30 की वैल्यू होती है बच्चा आपके पास क्या? जो tan 60 है वही आपका cot 30 हो जाता है। तो tan 60 क्या होता है भाई? tan 60 आपको मिलता है √3, तो cot 30 क्या मिलेगा? √3, है ना? बात क्लियर एकदम बढ़िया से? तो बस अब आपको ये तीनों वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले जाइए। तो पहले में है साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1 का स्क्वायर, दूसरे में है बचा √2 इंटू 1/√2 प्लस √3 इंटू √3। क्लियर? सॉल्व करेंगे बच्चा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल मैथ है। 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी एब्सोल्युटली राइट है, 5 आपके पास सही आंसर आपको मिल जाता है। क्लियर? बहुत हलवा बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना था। बोलो क्लियर? एक सेकेंड, ओके ओके, एक सेकंड रुकिएगा, इसको सही कर देते हैं भाई जल्दी से। हाँ ठीक है, ओके। तो ये आंसर क्लियर है सभी को? कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है आपसे। कह रहे हैं सर अगर मेरे पास tan x की वैल्यू 1/√3 है तो sin 2x की वैल्यू बताइए क्या होगी? tan x 1/√3 है, sin 2x आपसे पूछा गया है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके, कोई एक मेथड नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, जिनके पास बायो है वो एक दो मेथड ही जान रहे होंगे। फिलहाल आप जितना ज्यादा डीप जाओगे उतने सारे मेथड आपको मिलते जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मैं अगर बिल्कुल बेसिक एक बच्चे की तरह सॉल्व करना चाहूँ जिसको बेसिक्स आते हैं, ज्यादा डीप नहीं आता, तो बायो वाले बच्चों को हेल्प हो जाएगी, है ना? तो बच्चा देखो tan x 1/√3 है, tan x कितना है? 1/√3। अगर आपको एंगल्स की टेबल याद है, वो याद है, तो आपको पता है कि tan के किस एंगल पे 1/√3 आता है। तो आपको पता है कि tan 30 पर आता है, tan 30 1/√3 होता है। दैट मीन्स आपको पता है x कितना, x कितना आ गया? 30 डिग्री एंगल आ गया। x अगर बच्चा 30 डिग्री एंगल है तो sin 2x कितना हो जाएगा?
2 into 30, दैट मीन्स साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, आंसर ले जाइए। बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर। अब गलती से मान लीजिए आप टेबल भूल गए, आपको टेबल नहीं याद रहा, वो तो आपके ऊपर है ना बच्चा। तो अगर आप टेबल भूल गए हैं तो आप पाइथागोरस यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने यहां पर एंगल ले रखा है एक्स, यहां पर ले रखा है एक्स, ये आपका है 90 डिग्री, तो बच्चा ए बी सी, तो tan x क्या होता है, tan x होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 1, बेस है 3। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी बच्चा, हाइपोटेन्यूज आपको सिंपल सा पता है कि भाई इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1, है ना, तो 3 + 1 4, यानी कि हो जाएगा 2, ये आपको मिलेगा 2। एकदम ठीक, आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब अच्छा यहाँ पे आपको x नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2x। ठीक है, आपको निकालना है क्या 2x, तो यहां से क्या होगा sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो क्या अब यहां से आप sin x cos x नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। sin x क्या होता है, sin x का मतलब होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और cos x क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/2 आंसर है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास, आप किसी भी तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि भाई यहाँ से पाइथागोरस लगा दिया, हाइपोटेन्यूज पता कर ली, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर निकाल दिया, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। ठीक है, tan sin अपॉन cos होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अप्रोच बहुत है, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ भाई tan x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x 1/√3, ये आपको मिल रहा है, ये आपको सीधा सा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व करके sin 2x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। फिलहाल ये आंसर क्लियर है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट समस्या परेशानी नहीं, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अब इसमें पूछा है विच वन इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। sin 3x का फॉर्मूला करेक्ट फॉर्म में लिखना है, वो आपको बताना है। तो बच्चा sin 3x का सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता भी देता हूं, और ये आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए। sin 3x होता है बच्चा 3 sin x 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो आप देखो 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ये आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 4 sin x पहले नहीं होता, 3 sin 3x नहीं होता, 4 sin क्यूब x पहले नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ये साइन। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क, होमवर्क क्या है बच्चा कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप हमें बताएं। होमवर्क क्या है कि भाई cos 3x का फॉर्मूला बताना, अगर याद है तो अभी लिख के बता दो, अभी कमेंट पढ़ लेंगे भाई कि किसको याद है, और अगर नहीं याद है तो याद करके फिर बता देना कमेंट करके। ठीक है, तब देख लेंगे। फिलहाल आपको ये याद होने चाहिए, ये इतनी सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है बच्चा, डाउट समस्या परेशानी नहीं, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा cos 75 प्लस cos 15, ये आपको बताना है। ठीक है, तो cos 75 प्लस cos 15 इसको भी सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, वही चीज है, जितना अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री याद करोगे उतने ही अच्छे अच्छे मेथड्स आपको मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है देखो जरा, यहाँ पे क्या है, अगर आप दिमाग लगाओ तो आपने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले सीखे थे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos 75 को, कई सारे मेथड है, मैं पहले बोल रहा हूँ cos 90 - 15 75 हुआ। ठीक है, प्लस cos 45 - 30, ऐसे भी लिख सकते हैं।
कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस डी। तो ऐसे थोड़ा करेंगे तो ज्यादा लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको अगर सॉल्व ही कर रहे हो, मैं दोनों मेथड सिखा देता हूँ आपको कि अप्रोच क्या है। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो तो cos 90 माइनस थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, cos 15, या आपके पास सीधा से इस तरह से साइन भी बन सकता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन बनाओगे तो फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यूज, सॉरी 75 है ना, तो इसको ऐसे मत करो, नहीं तो 15 आपके पास फंस जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, cos 45 प्लस 30, है ना। अब आपको ये वैल्यूज पता है, आपको cos 45 भी पता होता है और cos 30 भी पता होता है ना। cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है सभी को, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी प्लस sin a sin b, है ना, वहां प्लस लग जाता है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर निकाल सकते हो। या फिर दूसरी अप्रोच क्या है बेटा, इसको आप लिख सकते हैं cos c प्लस cos d, ये भी तो आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, है ना। तो एक बार c प्लस d बाई 2 करना है और एक बार c माइनस d बाई 2 करना है, कर दो जल्दी से। 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 cos 75 15 बाई 2, इसको 15 कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, अब बस प्योर मैथ है, आप इसको लगाएंगे तो 2 cos 45 cos 30, cos 45 क्या होता है 1/√2, और cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, √3/2। तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, या आपके पास √3/√2, ये आपका आंसर है। तो √3/√2, ये ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, क्लियर है, बताइए भाई, सभी को क्लियर है, कोई डाउट समस्या। तो अप्रोच बहुत सारी, इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी दोनों को रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आंसर तब भी आ जाएगा। साइन इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो दोनों कट गए, तो cos 45 cos 30 cos 45 cos 30, यही वाला पेयर बनेगा, यही वाला पेयर बनेगा। इसको सॉल्व करोगे यही घूम फिर के आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया। आप इसको सॉल्व करिएगा यही स्टेप मिलेगा, तो हम नहीं कर रहे हैं बार बार, इसीलिए इसको बचाते हैं और C प्लस डी वाला फॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन। क्लियर, पक्का, आगे बढ़े, चलो आज नेक्स्ट। अगले बच्चा tan 150 की वैल्यू आपको निकाल के देनी। यहाँ पर भी वही अप्रोच है, आपके ऊपर है, आप क्या अप्रोच यूज करना चाहते हैं, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है tan 150 डिग्री। ठीक है, तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है बेटा। एक तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 60 tan 180 माइनस 30, वो आपके ऊपर है, आप कैसे लिखना चाहते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। बेटा tan 90 प्लस थीटा आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। tan 90 प्लस किस घर में आ रहे हो, सेकंड घर में। आप कौन से घर जा रहे हो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो 90 में आपको पता है tan किस में बदल जाता है बच्चा, क्वाड में बदल जाता है, क्योंकि 90 में कन्वर्जन होता है, ये बात आपको सिखाई थी, 90 में कन्वर्जन होता है। तो ये बनता है बच्चा आपके पास कॉट, और थीटा का मतलब क्या हुआ 60, और सेकंड घर में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो माइनस। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर है बेटा 180, 180 में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, tan का tan रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन से घर में हो, सेकंड घर में ही हो, सेकंड घर में ही हो, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चा tan 30, लेकिन निगेटिव, क्यों, क्योंकि आप सेकंड घर में हो। ओके, नाउ cot 60 की वैल्यू क्या होती है, -1/√3, और cot tan 30 की -1/√3। तो दोनों अप्रोच आपकी सही है, आंसर भी सेम आ रहा है, तो आंसर है -1/√3। खत्म। ठीक, सीधा सा सॉल्यूशन मिल गया आपको, कोई डाउट समस्या परेशानी तो बताइए। क्लियर, एकदम बढ़िया।
तो आप इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करिए 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, वो आपके ऊपर है, जैसे आप करना चाहो। तो ऐसे छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी फील आएगा, अदरवाइज गलती कर सकते हो। ठीक, चल नेक्स्ट आ जाइए बच्चा। अगला है आपके पास cos 106 डिग्री। अब यहाँ फंसेगा पेज, यहाँ पर पेज फंसेगा कि सर अब ये क्या है, cos 106 डिग्री पूछ लिया है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, जरा करिए भाई, ट्राई करो, देखें कितने लोग सही करते हैं। cos 106 पूछ लिया अब आपसे। सर 106 का तो एंगल हमें याद ही नहीं है, इसमें कुछ तो ट्रिक लग रही होगी, तो वो ट्रिक क्या है वही देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा दो एंगल जरूर याद रखिएगा जब आपके साइड 3 4 5 के फॉर्म में हो, है ना, 3 4 5 के फॉर्म में हो, तो दो एंगल जरूर याद रखिएगा, एक आपके पास है 53 और दूसरा कौन सा है भाई, एक तो 53 हो गया, दूसरा 37। बताए थे ये दो एंगल पे जरूर खेलना, फिजिक्स में इन दो एंगल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 3 4 5 का पेयर लेकर बनते हैं। ठीक है, तो बच्चा 106 डिग्री आपके पास, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ बेटा। क्या है दो तरह, इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 53 प्लस 53, या फिर लिख सकता हूँ cos 2 टाइम्स 53, दैट मीन्स cos 253, यानी कि cos 2 थीटा, ये बता रहा हूँ आपको, है ना, cos 2 थीटा या तो cos a प्लस बी, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे cos a प्लस बी, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। अब जो आपको आसान लगे, आपको a प्लस बी आता है तो cos 53 ऐसे लगा दीजिए, और माइनस sin 53 वो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चा, वो आप लगाओगे। अच्छा, दोनों के ही आंसर सेम आएंगे, कैसे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का एक सीधा सा फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर आप cos a प्लस बी लगाते हैं, a और b दोनों सेम है, देखो a और b दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, cos a माइनस sin a ऐसे तो लिखूंगा, बिल्कुल सही। तो ये बन गया क्या, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो वही चीज लिखी जो यहाँ लिखी है, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दोनों बातें वही हैं। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले तो आपको आ गए, फॉर्मूले आ गए तो क्या करना है, वैल्यू पुट। तो चलो करो भाई वैल्यू पुट, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 53 sin स्क्वायर 53। तो बेटा cos 53 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, और साइन की 4/5, 3/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर आ गई। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए तो 9 माइनस 16 कितना होता है, 9 माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 7/25 हो गया, 7/25, सी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, खत्म, हो गया सवाल। तो आपके ऊपर है कि आप 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, या फिर आप इस तरह से ओपन कर लें तो भी यही चीज आएगी, जैसे आप करना चाहो। ठीक बच्चा, क्लियर सभी को, डाउट समस्या परेशानी नहीं है, पक्का, चलो, तो ये आपका डन हो गया। अब आपको इतने ही इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा हाई लेवल नहीं करने, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख रहे हैं, पूरा जो काम का है बस उतना ही सीखना है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बाद में, तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप घर पर सॉल्व करिएगा, और इसके आंसर कहाँ शेयर करेंगे, या तो टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर भी आप कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, तो इन क्वेश्चंस को आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा, शेयर जरूर करिएगा आंसर, कमेंट चेक करूंगा, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो फटाफट ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ में वेदा का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से इंस्टॉल करें, क्योंकि ये है वन ऐप ऑल फीचर्स। यहाँ पर आपको मिल जाती हैं ऐप पर एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू लाइव क्लासेस, साथ में क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और एनोटेटेड पीपीटी के भी नोट्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट एग्जाम पर बेस्ड हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ में डाउट सॉल्यूशन है, टेलीग्राम सपोर्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बूस्टर सेशन भी आपको मिल जाते हैं जिससे आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो सके। ये कंप्लीट पैकेज वेदा के थ्रू मिल रहा है। तो ऐप अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, फटाफट उसे जल्दी से इंस्टॉल कर लो। अगर आप YouTube पर पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन सभी क्लासेस का मिले। और साथ में इंस्टा पर भी हम अवेलेबल है, तो इंस्टा स्क्रॉल करते करते कुछ सीखना चाहते हो तो बस फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, टाइम टेबल आपके पास फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ नए बच्चों के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ये अपडेटेड फॉर्म में आपको शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम पर हर हफ्ते। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा आपके लिए लेकर क्या, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो जिन बच्चों को वेक्टर्स नहीं आते या 10th में पढ़ा था भूल गए हो तो दोबारा से सीख लो, अब मत भूलना। इतने अच्छे से आराम से सीखेंगे कि आप उसे ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और वेदा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।